अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की अहम ख़बरों के साथ। मेरी रिसर्चेस के मुताबिक इस वक्त टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और ये चेंजेस हर टैलेंटेड एरीज़ के लिए बहुत मुफीद हो सकती हैं। वक्त की साइंस को समझाने का मतलब भी ये था एरीज़ के आपको हर उस चीज़ से आगाही दी जाए जिससे आपको बचना है और हर उस चीज़ से आपको आगाही दी जाए जिसको यूज़ करके आपने अपनी ज़िंदगियों में अरूज पकड़ना है। वैसे भी टाइम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अहमियत की चीज़ है जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिन्होंने ज़िंदगी में छोटे छोटे इक़दाम करने हैं, कुछ छोटे छोटे मकासद हैं। वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी जो जर्नल पीरियड्स होते हैं, जो जर्नल टाइम बिहेवियर्स होते हैं, उसमें भी वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। बट जिन्होंने बड़े मकासद पर काम करना है उनको वक्त से आगाही होनी चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी सलाहियतों को बड़े रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे, उनकी ज़िंदगी में फसलें बहार कब आएगी, उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की बहार कब आएगी, उनकी ज़िंदगी में उनके एजेंडाज़ कब फुलफ़िल होंगे। सो इन सारी खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मामला ये है कि जुपिटर 2 तारीख से आपके 10वें घर में आ चुका हुआ है। एंड यू नो जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ एम्पलीफाइंग ऑल द थिंग्स। जो भी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है उसको वो इन्हेंस कर देगा। जुपिटर क्योंकि साल भर का सितारा है इसलिए वो आदतों पर भी असर करता है। बाकी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, जो 4 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स, सन, मून, मरकरी एंड वीनस, ये ऐसे शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं कि जब ये आपकी आदतों में चेंज लाने की एज पर होते हैं, बिल्कुल करीब करीब, तो इनका टाइम ख़त्म हो जाता है और आप दोबारा अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। बट जो साल भर के सितारे जैसे जुपिटर और जो 2.5 साल का प्लैनेट है सैटर्न और जो यूरेनस है 7 साल का, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं कि अगर ये अच्छे हैं तो ज़िंदगी पर मेजर इम्पैक्ट्स डालेंगे। हफ्तावार क्योंकि वीडियो है इसलिए मैंने ये तमहीद सिर्फ इसलिए बांधी कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ज़िंदगी में हमारे प्लैनेट्स कितनी अहमियत के हामिल हैं। प्लैनेट्स हमारी ज़िंदगी के टाइम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। टाइम जो बन रहा है वो इन्हीं प्लैनेट्स की वजह से बना। हमारे यहाँ जो दिन चढ़ता है हमारी ज़िंदगी में, इस अर्थ पर, इस दुनिया पे, वो सूरज की वजह से। जो रात होती है सूरज की वजह से। हमारे इमोशंस का रिप्रेजेंटेटिव चांद, हमारे लव एंड केयर सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव वीनस और हमारी लक का रिप्रेजेंटेटिव जुपिटर। 2 तारीख को आपके 10th हाउस में। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ बिग सक्सेसेस। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मिशन ऑफ लाइफ्स। और उधर जुपिटर का जाना बहुत उम्दा था का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कमबख्त सैटर्न भी वहीं पर है और 2017 से है वहीं पर। अब उसके आखिरी 6 महीने रह गए। सो जुपिटर और सैटर्न अभी आपको फ़ायदा नहीं देंगे, बिकॉज सैटर्न जुपिटर को काउंटर करता रहेगा और जुपिटर सैटर्न को काउंटर करता रहेगा। ये नामुनासिब रवैया इतने सालों के बाद, जुपिटर 11 साल के बाद आपके 10th हाउस में दाखिल हुआ है एरीज़। आखिरी दफ़ा 2009 में या 2008 में आपके 10th हाउस में अपीयर हुआ था। एंड यू नो 10th हाउस में अगर खुशबख्ती का प्लैनेट होता और मुकम्मल तौर पर आपको सपोर्ट कर रहा होता, अभी भी कर सकता है अगर रेमेडीज़ परफॉर्म करें। रेमेडीज़ मैं एंड पर दूंगा, ओवरऑल रेमेडीज़ दूंगा, बट मेरा मशवरा है कि एरीज़ को इंडिविजुअल चार्ट्स की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। हर बंदे की वर्थ डिफरेंट होती है, हर बंदे की स्पिरिचुअल स्टेटसेस डिफरेंट होते हैं। अगर उसको अपना वो पर्सनल डायग्नोसिस के बाद अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो थ्योरी मैं अभी बयान करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये थोड़ी सी तमहीदी बातें, थोड़ी सी टेक्निकल साइड्स आपके सामने रख दूं ताकि आम फहम लोगों के लिए भी ये वीडियो काम की हो सके। वैसे जो एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बेसिक्स जानते हैं वो तो सिर्फ इतने ही बात से समझ जाएंगे कि 10th हाउस में सैटर्न का होना और जुपिटर का होना एकदम से होना मुनासिब नहीं है। दोनों एक दूसरे के असर को ज़ायल करते रहेंगे। अब मान लें कि हमने सैटर्न को किसी तरह बैलेंस कर दिया तो जुपिटर तिजारत में बेतहाशा मुनाफा देगा और 12 महीने देता रहेगा। मान लें कि हमने सैटर्न को बैलेंस कर दिया तो जुपिटर आपकी यहाँ
फेम, नेम, रिस्पेक्ट और अथॉरिटी, शोहरत और इख्तियारात, इन दोनों को इस्तेहकाम देगा। गवर्नमेंट में जितने भी एरीज़ हैं जो इनका कैरियर गवर्नमेंट से रिलेटेड है किसी भी तरह से, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो सीईओज़ हैं, या वो किसी और अच्छी ताकतवर पोजीशन पर हैं, इवन मिनिस्टर्स हैं, और वो एरीज़ हैं, तो जुपिटर उनके 10th हाउस में इंतहाई मौजू है जो मुकदमात से उन्हें छुटकारा दिलाएगा, जो तोहमतों से उन्हें छुटकारा दिलाएगा, जो उनकी बात को ज़्यादा अच्छे अंदाज से सामने वाले के ऊपर असरअंदाज करे होगा जुपिटर की वजह से एरीज़ की बातें। बट सैटर्न ने वहाँ पर इन सब चीज़ को रोक रखा है। अगर हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, बिल्कुल हाथ बांध के, तो 10 मई को सैटर्न वहाँ से हट जाएगा तो जुपिटर ऑन हो जाएगा। लेकिन आपके पास पीछे 6 महीने बचेंगे। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, उन 6 महीनों में भी जुपिटर ने रेट्रोग्रेड चल रहा होना है, तो 4 महीने रेट्रोग्रेशन में गुजर जाएंगे, तो आपके पास 2 महीने बचेंगे। तो ये तो नामुनासिब रवैया है कि 12 साल बाद एक अच्छा दौर आया और आप उसे ऐसे ही गुजार दें। आप जर्नल से परफॉर्म करते रहें, जैसा 2019 में करते रहे वैसा ही 2020 में। 2020 बड़ा साल है। इस साल 2 मेजर प्लैनेट्स ने अपनी रुख बदलने, एक बदल चुका 2 दिसंबर को, एक मई में बदलेगा। इन दोनों को अगर आप समझ कर चलेंगे तो अपनी सलाहियतों से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। काफ़ी तमीद बांधी, एक जुपिटर की अलग वीडियो भी बना रहा हूँ आज ही, इंशाल्लाह इस वीक वो भी आपको मुयस्सर आ जाएगी। थोड़ी छोटी खबर जो इस हफ्ते अलग से खबर है, मरकरी अपने हाउस को बदल कर आपके यहाँ 8वें घर में था, मनफी हालत में था, अब 9वें घर में चला गया है, मुस्बत हालत में आइडियली परफॉर्म करेगा। 9वें घर में उसको सूरज भी वेलकम करेगा। ऑलरेडी वो 23 नवंबर से सूरज 9th हाउस में है। सो अब फ़ायदे सुने। 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ डीप प्लानिंग, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ बैनुल-अक़वामी सफ़र, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ गुड रिलेशन बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रंस, बाप और औलाद के दरमियान बहुत अच्छे रिलेशन। 9th हाउस is a house of long distance traveling and dual nationality, and Mercury is there, Sun is there, both are so positive. So फ़ायदे किन किन लोगों को होंगे? ताजिरों को, बैनुल-अक़वामी डील्स बनाने वालों को, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को, हाउस वाइफ्स को, बाप और औलाद के आपसी रिलेशंस को, मजहबी जोश और जज्बे को, बहुत अच्छी प्लानिंग को जिसमें लॉस ना हो, मुनाफा ही मुनाफा हो, ऐसे तमाम ही शोबा जात के एरीज़ को ये सन एंड मरकरी 9 तारीख से मैक्सिमम रिवॉर्ड्स देना शुरू कर देगा। अब सिर्फ मार्स रह गया 8वें घर में। मार्स 8वें घर में आपको थोड़ी सी परेशानी इस लिहाज से कि साइकोलॉजिकल वीकनेस, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन दे सकता है, अदरवाइज़ उसका कोई डिज़ास्टर नहीं। सैटर्न और जुपिटर 10वें घर में, वीनस भी 10वें घर में। अगर वीनस को 10th हाउस में जुपिटर की सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बड़ी रास आती है, ऐसे लोगों को सोशल कनेक्शंस, गेट टुगेदर्स बहुत रास आते हैं, ऐसे लोगों को लव सेक्टर भी बहुत रास आता है। अब ये हो गई टेक्निकल साइड, सब मैंने बयान कर दी। ये प्रोफेशनल जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं उन्हें तो ये बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी आम फहम के लिए कुछ बातें मैं बोलता हूँ। खुशबख्ती का एरीज़ आगाज़ हो चुका है तमाम ही मर्द और ख़वातीन के लिए जो एरीज़ हैं, क्योंकि जुपिटर अच्छी फॉर्म में है। जुपिटर ही खुशबख्ती का प्लैनेट है जो गर्दिश अय्याम को टालता है, बिलीव्स को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है, रिवॉर्ड्स को हाई करता है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक के ज़िम्मे यही लगाया, जैसे सूरज के ज़िम्मे रोशनी करना लगाया है, चाँद के ज़िम्मे जज्बात लगाए हैं, इसी तरह जुपिटर के एवज़ खुशबख्ती और डेवलपमेंट लगाई है और वो डेवलपमेंट देता है। उसकी ड्यूटी शुरू हो चुकी है 2 तारीख से और वो दिसंबर 2020 तक चलेगा। अब इसमें जो ताकतवर एरीज़ ख़वातीन और हज़रात होंगे वो अपनी ज़िंदगी के मेजर एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ और वर्किंग मैंस जो कारोबारी लोग हैं। बट जुपिटर जिस साल बहुत अच्छा होता है उस साल वो तकरीबन ज़िंदगी के हर ही शोबे को अच्छा कर देता है, क्योंकि वो सब क्वालिटीज़ को इन्हेंस करता है, सब क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। अब इतनी अच्छी प्लैनेटरी सेटअप के बाद मरकरी का भी अच्छा हो जाना, सन का भी अच्छा हो जाना, जुपिटर का भी,
वो सैटर्न बहरहाल उसे थोड़ा तंग कर रहा है। इसको अगर बैलेंस कर लिया जाए तो दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि सैटर्न बैलेंस हो जाएगा वक्त से बहुत पहले, जैसे 5-10 मई को जाकर होना है, तो अभी से बैलेंस हो जाएगा। तो आपको जुपिटर के एडवांटेजेस अभी मिलना शुरू हो जाएंगे, खुशबख्ती के एडवांटेजेस अभी मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए जो अज़मूदा तरीन मेरा 16 ईयर कैरियर है, जो ओवरऑल नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, वैसे 2020 क्योंकि शुरू होने वाला है, सभी को अपने 2020 की चेकिंग तो करानी चाहिए कि जुपिटर किस हाउस में किस प्लैनेट से कितना एडवांटेज देगा, लव में कितना एडवांटेज होगा, ट्रैवलिंग में कितना होगा, सेहत में कितना होगा, पर्सनालिटी में कितना होगा, कैरियर में कितना होगा। ये सब डिफरेंट अंदाज से जब इंडिविजुअल आपकी डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ से कैलकुलेशंस होंगी तो अंदाज़ा लग जाएगा। तो 2020 का जायचा तो बहरहाल आपको बनवाना चाहिए। वो ये मेरी एक पर्सनल अलग से राय है। लेकिन जो ओवरऑल रेमेडी है सैटर्न को बैलेंस करने की, वो ब्लू सफ़ायर है, उर्दू में नीलम कहते हैं, और एरीज़ का बर्थ स्टोन भी है। और इसकी वर्थ इतनी है कि ये सैटर्न को यकसर बैलेंस करने की सलाहियत रखता है। सूरह शम्स अगर अभी भी कंटिन्यू की जाए, जो तसलसल से चलते आ रहे हैं वो उसी को पढ़ते रहें, लेकिन अगर अभी भी कंटिन्यू की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सूरह शम्स आपके अंदर सबसे पहला जो फ़ायदा पैदा करेगी वो दिल की तसल्ली होगी, और दूसरा फ़ायदा जो पैदा करेगी वो सैटर्न का बैलेंस करना होगा। काला रंग अवॉइड करें। ब्लैक कलर इज़ अ एंटीना, वो खींचता है सैटर्न को आपकी तरफ। अगर सैटर्न पॉजिटिव हो तो खूब ब्लैक पहना करें, बट जब तक सैटर्न पॉजिटिव नहीं है तब तक आप कोशिश करें कि ब्लैक को अवॉइड करें। इस हफ्ते के लिए मेरा ख्याल है इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ जो जीनियस एरीज़ होंगे वो इस इन्फॉर्मेशन से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और जब वो फ़ायदे उठा रहे होंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। ये मेरी आपसे दरख्वास्त भी है, और हमेशा से कहता आया हूँ, आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत दोनों का सबसे कीमती सरमाया है। उम्मीद है कि मेरी इस कोशिश को आप ज़रूर सराहेंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन और आपकी मोहब्बत का इजहार मेरे लिए मेरी दिलजोई की वजह बनता है। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, इस हफ्ते फुल मून भी होना है, वो बात बीच में ही रहेगी 12 तारीख को, और फुल मून आपके 10th हाउस में ही होगा। सो आपको कुछ फोर्स ऑफ लाइफ 10th हाउस से भी मिल जाएगी, फुल मून से भी मिल जाएगी 10th हाउस की, एंड दैट इज़ सपोर्टिव फॉर योर कैरियर चेंजेस, दैट इज़ सपोर्टिव फ्रॉम नॉन प्रॉफिटेबल प्लान्स कन्वर्ट इनटू प्रॉफिटेबल प्लान्स। एंड उसके अलावा आपके दिल का लगना, आपकी खफगी कम होना, आपकी नाराज़गी कैरियर सेक्टर से कम होना, ये भी रहेगा। अगले हफ्ते और तफसील बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।